तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवां दवा, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असल में मेरा मकसद तकरीर करना नहीं, ना इतना बड़ा मैं आलिम हूँ। यहाँ स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेरे कुछ असातिज़ा और कुछ साथी और इस मजमे में भी कोई बाप के दर्जे में है, कोई भाई के दर्जे में है, कोई औलाद के दर्जे में है। अपनों में बैठ कर के तकरीर नहीं बल्कि एक मुज़ाकरा और मुहासबा है। कुछ कमी हमारे अंदर है और कुछ कमी आपके अंदर है, इसका मुहासबा करना, इसी को मुज़ाकरा कहते हैं, और उनको ख़त्म करने की कोशिश करना। आप भी इस ग्राउंड के अंदर तशरीफ़ लाए और जब गांव के अंदर पहुंचेंगे तो यकीनन आपसे भी सवाल होगा और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम सभी से सवाल होगा कि उस ग्राउंड के अंदर गए थे, वहां से क्या लेके आए। उसका मकसद क्या था। प्रोग्राम से पहले न मालूम क्या क्या कयास आराइयां होती हैं। तो बहरहाल इसका असल मकसद ये है, सबसे अहम मकसद जो है, अपने बुजुर्गों को याद करना। मैंने पहले भी बताया, और उनकी खिदमात के ऊपर रोशनी डालना। जिनकी वजह से आज हम यहाँ आलिम, फाजिल, और जिनकी वजह से आज ये मदारिस, ये स्कूल, और मैं तो ये कहता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पीछे बवास्ता या बिला वास्ता कोई ना कोई आलिम खड़ा है। मैं बहुत छोटा सा था, हजरत वालिद मोहतरम हाफिज असगर साहब और हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब और उस वक्त सदर मदरस हजरत मौलाना रफीक अहमद साहब, जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं, इन सब के मशवरे से ये रुड़गली का स्कूल कायम किया गया। और जिस स्कूल के अंदर आप बैठे हैं, ये स्कूल भी एक आलिम दीन की देन है। बहुत सारे जदीद लोगों
जहन में एक चीज आती है और वो सामने बार बार आती है कि इन मौलवियों का रिश्ता यूनिवर्सिटियों से नहीं है, असली तालीम से नहीं है। मेरे दोस्तों, वक्त की हालात और तकाजे के तहत हमेशा उलमाए किराम ने कदम उठाया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम दीन थे, जो मौलाना ममलूक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, ये उनकी देन है। लफ्ज मौलवी हटा दिया गया, सिर्फ सर सैयद बाकी रखा। इसी तरीके से जामिया मिल्लिया हजरत शाहुल हिंद की देन है। जामिया हमदर्द, जामिया उस्मानिया, इसी तरीके से दीगर यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं, मैंने कहा बवास्ता या बिला वास्ता ये उलमाए किराम की देन है। तो मेरे दोस्तों, आज याद रखो, मुफ्ती इकबाल साहब, मौलाना जमील साहब, मुफ्ती बिनियामीन साहब, मौलाना अली हसन साहब, और इसी तरीके से हजरत मौलाना शराफत साहब, मौलाना मुस्तफा साहब, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। एक एक हस्ती ऐसी है कि जो धाराओं का रुख बदल देते इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आज वो वक्त हमारे इन मदारिस पे आया कि जो बहारें थी वो खत्म हो चुकी। जिन मदरसों में 700-700, 800 बच्चे पढ़ते थे, 100-100, 150-150 इतने बच्चे, आज याद रखो, अगर इन मदारिस की बका है तो आप हजरात की बका है। अगर इन मदारिस का तखस्सुस बाकी है तो ईमानी तशख्खुस बाकी है, वरना ईमानी तशख्खुस भी खतरे में पड़ जाएगा। और कुछ लोगों की ये साजिश है कि इन मदारिस को बंद कर दिया जाए, इन मदारिस को खत्म कर दिया जाए। तो एक एक फर्द बताओ, क्या आप हजरात उस साजिश को कामयाब होने देंगे? भाई हाथ उठा के बताओ। जितनी शद्दोमत के साथ मुखालिफ इनके खिलाफ तहरीक चलाएगा, इंशाअल्लाह उसी सद्दोमत के साथ हम मदारिस में जुड़ेंगे। भाई जुड़ेंगे या नहीं? मुखालिफ चाहता है कि हमारे बच्चे आवारा रहें, हमारी बच्चियां बरहना हो जाएं, ऑफिसों की जीनत बने, बाजारों में घूमें। क्या आप हजरात इसे होने देंगे? बताओ भाई, भाई हाथ उठा के बताओ। अगर मदारिस में आँच आएगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले वाहिद शख्स होगा कि सबसे पहले कफन बांध के सामने आएगा, इंशाअल्लाह। और ये स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हमारी बात की चीजें हैं। सबसे पहले मदारिस, याद रख लो, वो शख्स जो जिद्दत पसंद है, मैं बरमला कह रहा और इस ग्राउंड का ऐलान कर रहा हूं और इतने उलमा की मौजूदगी में कर रहा हूं,
अगर हमारा बच्चा दीनी तालीम नहीं सीख रहा है और वो सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ जा रहा है, तो यकीन समझिए कि ये हराम है। हराम क्या है? हराम, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत इस्लाम पर पैदाइश की हो। मैं मौलाना निसार साहब हुरकली मद्दजिल्लुल आली के पास बैठा, उन्होंने बताया कि एक बच्चा 12 या 13 साल का, मैंने उसका नाम मालूम किया, नाम बता दिया, मैंने नबी के बारे में मालूम किया, तो उसने कहा जी नबी के बारे में मालूम नहीं, नबी के बारे में मालूम नहीं, इतना पता है कि मैं मुसलमान हूं। तो ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? अफसोस का मकाम है। आज याद रखो, इन स्कूलों का कयाम जो अमल में लाया गया और जो भी और लाएंगे, इसलिए कि यहां पढ़ने वाला बच्चे को अपनी मजहबी तालीम का पता। आप ईसाइयों के किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहां सबसे पहले मजहब की तालीम दी जाती है। गुरुद्वारे में चले जाइए, सबसे पहले अपने मजहब की तालीम दी जाती है। उस वक्त जब लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि इन मदरसों में असली तालीम होनी चाहिए, असली तालीम होनी चाहिए, खुदा की कसम मुझे हंसी आती है। इन मदरसों में कितने % बच्चे आप हजरात के हैं? सिर्फ 2%। इतने ही तो। कभी हमने ये मुतालबा नहीं किया कि इन स्कूलों में हमारी मजहबी तालीम होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए या नहीं भाई, बताओ होनी चाहिए या नहीं? मुतालबा होना चाहिए। तो बहरहाल आज जो शिकवे और गिले हैं हमारे दरमियान में, इसलिए कि इन मदरसों के साथ साथ अगर रिसर्च सेंटर होते, इस्लामिक स्कूल होते, तो ये रोना ना पड़ता जो आज हम रो रहे हैं। अगर हमारा बच्चा मदरसे में जा रहा है तो वो असली तालीम से कोरा है, और अगर स्कूल में जा रहा है तो वो दीनी तालीम से कोरा है या नहीं? ये बात आज से ये अहद करना है कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को असली तालीम भी देंगे तो इंशाअल्लाह दीन के साथ देंगे इंशाअल्लाह देंगे। और अपने बुजुर्गों की रिवायात को बाकी रखते हुए अपने बच्चों की तरबियत करें इंशाअल्लाह। इसके बाद प्रोग्राम की तरतीब भी मैं आपको बता दूं, थोड़े से अहवाल हैं। और हजरत मुफ्ती बिन यामीन साहब जो मदरसा कासिमुल उलूम तेवड़े के मोहतमीम साहब हैं, प्रोग्राम के बाद ये दुआ कराएंगे और उसके बाद नमाज बाजमात अदा की जाएगी। तो मैंने एक आयत पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मार्फते इलाही के लिए पैदा किया। किसके लिए? मार्फते इलाही के लिए। यहां याबुदून जो है ये यारिफून के माना में, जलालैन के हाशिए में लिखा कि याबुदून यारिफून के माना में है, मार्फते इलाही के लिए पैदा किया। आज हम मकसद असली से हटे। मैं ये बितफसील बात करनी थी, लेकिन वक्त की तंगी, आप हजरात को बैठे हुए काफी देर हो गई, और अगर ज्यादा देर हुई तो नमाज के कज़ा होने का भी खतरा है। तो बहरहाल जब हम अपनी मंजिल मकसूद से हटेंगे तो ईमानदारी से बताओ मंजिल पर पहुंचेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी मखलूक बनाई। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी मखलूक
बेमकसद पैदा नहीं की। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया आपके लिए भेजे। दूसरी रिवायत के मुताबिक 2,24,000 अंबिया आपके लिए भेजे, आपको संवारने के लिए, ये बताने के लिए कि अल्लाह क्या है। और अंबिया के बाद सहाबाए किराम ने इसी के ऊपर मेहनतें की। आज जो हमारे लिए दस्तूरुल अमल की किताब करार दी गई, कानून की किताब करार दी गई, बहुत मुख्तसर करके इमालन में बता रहा हूं। अगर उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्से में इबादत हैं और 2 हिस्सों में अखलाकियात और मामिलात। और मैं ये कहा करता हूं कि कुरान करीम की एक आयत के ऊपर हमारा अमल नहीं, एक आयत के ऊपर भी। सबसे ज्यादा इंसान क्या कहेगा कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, अगर कुरान के हुक्म पर अमल होता तो आज घरों का हाल हमारा ये ना होता जो आज देखने में आ रहा है। बाप नमाज पढ़ रहा है तो बेटा नहीं पढ़ रहा, बेटा पढ़ रहा तो बाप नहीं पढ़ रहा, माँ पढ़ रही है तो शौहर नहीं पढ़ रहा, शौहर पढ़ रहा तो बीवी नहीं पढ़ रही, बेटी पढ़ रही, माँ नहीं पढ़ रही, माँ पढ़ रही तो बेटी नहीं पढ़ रही। हो रहा या नहीं ऐसा? तो हमारा अमल कुरान के मुताबिक ना रहा, एक आयत के ऊपर नहीं, हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद। कोई घर इल्ला माशाअल्लाह ऐसा होगा जिसके अंदर झगड़े और फसाद ना है या नहीं ऐसा? बाप को बेटे से शिकायत, बेटे को बाप से शिकायत, माँ को बीवी से शिकायत, बेटी को माँ से शिकायत, शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से, है नहीं ऐसा? तो ये तमाम चीजें और वो फसाद फैलता फैलता हमारे मुआशरे में, गांव में, शहरों में इस हद तक पहुंचा कि लोग तबाही के दहने पर है या नहीं भाई? है। तो इसका सद्देबाब कैसे होगा कि अपने अपने गांव के अंदर समाज सुधार कमेटियां बननी चाहिए। बनाओगे भाई? भाई हाथ उठाओ, बनाएंगे। और मैं ये समझता हूं हर आदमी इसलिए आया कि आज हम खुद भी सुधरेंगे, अपने घर वालों को भी सुधारेंगे, अपने महल्ले वालों को भी, शहर वालों को भी। और उलमाए किराम से खास तौर से मैं ये दरख्वास्त करूंगा बड़ी आजिज़ाना कि हर मस्जिद में जो इमाम हैं और जो इमाम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मदारिस हैं, हर मस्जिद में दर्स कुरान होना चाहिए। जब तक कुरान पर अमल नहीं होगा, कुरान के तकाज़ों को हम नहीं समझेंगे, तो याद रखो हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। या कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। हर मस्जिद में दर्स कुरान होना चाहिए। वक्त की तंगी, तो आज ये पैगाम है, आज से हम ये चाहें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को अगर असली तालीम दे रहे हैं तो उसके साथ साथ दीनी तालीम देंगे, देंगे नहीं, ताकि तमाम बुराइयों का खात्मा हो। और जो दीनी तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो उनको क्या करें? असली तालीम से रोशनास कराना जरूरी है। ये वक्त का तकाज़ा है। करेंगे भाई ऐसा इंशाअल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या सरासर संग हो जा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, सुभान अल्लाह। तो आज इस स्टेज से, इस ग्राउंड से आप ये लेके जाएं और ये दूसरों को कहें कि हम इंशाअल्लाह अगर भूखे भी रहेंगे तो अपने बच्चों को तालीम देंगे। भाई देंगे या नहीं? तालीम
इसी से तमाम बुराइयों का खात्मा होगा, तमाम बुराइयों का। जो नशे की लत फैल रही है इसका खात्मा तालीम से होगा। जब बच्चे पढ़ेंगे तो सलीका आएगा, अल्लाह के हुक्म का पता चलेगा कि अल्लाह का हुक्म क्या है। जब हमें हुक्म का नहीं पता और हमें अपने पैदा होने का मकसद का नहीं पता होगा तो इंशाअल्लाह तो फिर क्या होगा, आवारों की जिंदगी होगी, आवार की आएगी। तो आज ये पैगाम देना इंशाअल्लाह हम भूखे रहकर भी अपने बच्चों को तालीम देंगे। और यहाँ ये ऐलान कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा किसी भी कौम का हो, वो नई हैसियत रखता पढ़ाने की, गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से, इंशाअल्लाह वो नाम दें, उनका टोटल खर्च इंशाअल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये बताया भी नहीं जाएगा, बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक दे, आमीन। तो अब एवार्ड का सिलसिला, कुछ बच्चे हैं, भाई काफी उठाओ, और हमारे उलमाए किराम और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, सबसे पहले अवार्ड हम देंगे मौलाना हनीफ अवार्ड रहमतुल्लाह अलैह। और जितनी देर आप बैठे उनके लिए ईसाले सवाब करते रहें, दरूद शरीफ, अल्हम्द शरीफ और चारों कुल हुवल्लाहु अहद, और बाद में हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती बिन्यामीन साहब दुआ कराएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे।